हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, आप सभी को बता दें कि सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर सभी बच्चों में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि आज हमारी 5 सितंबर हो गई, लेकिन अब तक हमारी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई। तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा चिंता उन बच्चों को है जिन्होंने अपियरिंग में अपना बिहार शिक्षक भर्ती का परीक्षा दिया है, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई है। उनको कहीं ना कहीं डर है कि उनके मार्क्स कितने आएंगे। आपको बता दें कि जो आपकी ऑफिशियल आंसर की होती है और जो आपकी यूट्यूब पे आंसर की आती है, उसमें 4 से 5 मार्क्स तक क्वेश्चन के आंसर का अंतर होता है। तो आप सभी का जिसका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से डाउट है, तो उन सभी के क्वेश्चंस को हम क्लियर कर देते हैं कि आपकी आंसर की कब तक आएगी, आपका नेक्स्ट सीटेट कब होगा, या रिजल्ट कब तक आ सकता है, या आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट का प्रभाव आपके बिहार शिक्षक भर्ती अगर आपने दिया है तो उस पर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बन रहा था कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। तो आपको बता दें कि आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को हुआ था और आज हो गया है 5 सितंबर। अब तक आपके ऑफिशियल आंसर की आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो मान के चलिए कि आपकी 8 या 9 सितंबर तक आपकी आंसर की ऑफिशियल अपडेट कर दी जाएगी। अगर आपने सीटेट का प्रीवियस पैटर्न चेक किया होगा तो एग्ज़ाम के बाद आपके 10 से 15 दिन के बीच में ही आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाती है। तो आज हो गई है 5 सितंबर, तो मान के चलिए 2 से 3 दिन और वेट करिए, आपकी आंसर की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि हमारे रिजल्ट की डेट कब तक होगी। अगर आपका जो ऑफिशियल आंसर की है, अगर आपकी इसी वीक में नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे टू संडे आ जाती है, तो उसके बाद आपको 3 से 4 दिन दिए जाएंगे, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन पे यानी कि ऑब्जेक्शन है या फिर उस पे कोई आवेदन करना है, उसमें करेक्शन के लिए आपको ऑब्जेक्शन करना है, तो आपको 3 से 4 दिन दिए जाएंगे। 3 से 4 दिन के बाद फिर आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, यानी कि फाइनल आंसर की आएगी। उसके बाद आप मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो मंथ एंड यानी कि 28 टू 30 सितंबर के बीच में आ जाएगा। और जिन भी बच्चों ने बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी है, तो उनको बता दें कि आपका रिजल्ट इसी मंथ में आ जाएगा। अगर आपने वेरिफिकेशन करा ली है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपियरिंग भी मान्य थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि आपके पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। तो आपको बता दें, अगर जब जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर सामान्य वर्ग से आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको चाहिए 150 मार्क्स का पेपर होता है, तो आपको उसमें से सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए पासिंग। और आपको बता दें कि आपके जो बिहार शिक्षक भर्ती में आपका मार्क्स माना गया था, उसमें सिर्फ आपसे पासिंग बोला गया था कि आपके पास सिर्फ पात्रता परीक्षा होनी चाहिए सीटेट का, ना कि आपके लिए कोई फिक्स किया गया था कि आपके पास इतने मार्क्स हो तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आप पास होने चाहिए। तो यहाँ पे मायने नहीं रखता है कि आप कितने मार्क्स लाते हैं, बस आप पास हो जाएं, आप क्वालिफाई हो जाएं, वही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जनरल की बात कर रहे थे, तो जनरल में आपको चाहिए 90 मार्क्स, जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से फिल किए हैं। उसके बाद EWS, इसमें आरक्षण की बात नहीं होती क्योंकि ये हमारी पात्रता परीक्षा होती है। नेक्स्ट जो भी बच्चे OBC SC ST वाले हैं, उनको 55% यानी कि पासिंग मार्क उनका 82 है। अगर आप 82 भी ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ये रही आपके पासिंग मार्क्स की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि आपकी जो आंसर की है वो कैसे मिलाएंगे, या OMR शीट कैसे मिलेगी। तो आपकी जो आंसर की जब जारी की जाएगी ऑफिशियल साइट पे, तो आप अपनी ID लॉगिन करिएगा, अपना पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद आपकी जो OMR शीट है उसको स्कैन करके आयोग ने वहाँ पे अपलोड कर दी होगी, उसको डाउनलोड करिएगा। या फिर आपको एग्ज़ाम में एक शीट दी गई होगी जिसमें आपको ग्रीन कलर की या रेड कलर की होगी, जो आपको घर ले जाने के लिए दे दी होगी, उससे भी आप मैच कर सकते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी ID लॉगिन करिएगा साइट पे जाकर सीटेट की। उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको स्कैन आपकी OMR शीट अपलोड मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड करके और आंसर की को डाउनलोड करके दोनों को आप मिला के आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आंसर की और OMR शीट की बात। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा। तो आयोग ने इस बार कह दिया है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो ईयर में 2 बार होगा। 2 बार होगा यानी कि इस बार एग्ज़ाम आपका जुलाई में हो गया है, तो आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर एंड तक करा लिया जाएगा। और इसका जो नोटिफिकेशन है, मान के चलिए आपका अक्टूबर एंड तक आपका
नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप दोबारा से सीटेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या आपको लग रहा है कि 1-2 मार्क्स से आप रह जाएँगे, तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये थे आपके द्वारा सभी पूछे गए क्वेश्चन, जिसमें आप सभी बच्चे बार-बार कंफ्यूज हो रहे थे कि आंसर की नहीं आई। आज 5 सितंबर तक हो गया है, अभी तक आंसर की जारी नहीं की गई है, तो आप 2-3 दिन और वेट करिए। आपकी साइट पे अपडेट कर दिया जाएगा आंसर की। उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी ऑब्जेक्शन होगा, आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए आप आवेदन करिएगा। आपको साइट दिया जाएगा, आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। उसके बाद आपकी फाइनल की आएगी और एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही आप अपनी तैयारी करते रहिए, आने वाले सीटेट के लिए भी ये तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर आपको मार्क्स कम लग रहे हैं तो अभी से आपके पास मौका है अपने मार्क्स को बढ़ाने का। तो अपने तैयारी में लगे रहिए, आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।